Hello dear students, welcome back to the channel. So today is day 20 of 75 hard challenge you can see. इससे पहले हम 19 डेज की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं. आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो. हमारा डेली का टारगेट रहता है कि हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करें जो कि रिपीटेडली जेईई में पूछा जा रहा है और साथ में मैं उसका कंसेप्ट भी बताता हूं. तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम का. और अगर आप +2 क्लास के एस्पिरेंट है तो बहुत जल्दी मैं चैनल के ऊपर सीबीएसई के लिए भी वन शॉट रिवीजन लेके आने वाला हूं. तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग, और इसके अंदर मैं आपको सिग्मा बनाना सिखाऊंगा. और सिग्मा बनाना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सीक्वेंसेज एंड सीरीज में भी यूज होता है और बाइनोमियल में भी. इसका जो राइट हैंड साइड गिवन था यहाँ पे वो थोड़ा क्रॉप में कट गया. 1023/10 दिस वाज द राइट हैंड साइड. ये कंप्लीट क्वेश्चन है. एक बार मैं यहां लिख देता हूं 1/n+1 1/n+1 NCN. देन मैं ना इस सीरीज को उस तरफ से लिखता हूं बेटा तो इजी होगा हमारे लिए सिग्मा बनाना. सो आई एम राइटिंग NC0 प्लस 1/2 NC1 प्लस 1/3 NC2. 1/3 होगा नेक्स्ट, और ये लास्ट टर्म है 1/n+1 NCN. इस सीरीज का जो वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 1023/10. 1023/10 के इक्वल है. n हमने यहां से निकालना है. तो एक सिग्मा बनाना सीखेंगे आज हम, और उसको ओपन करके वापस कैसे क्लोज करना है ये भी सीखेंगे. और दूसरी चीज एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के सम की फॉर्म में होता है. दैट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, उस पर भी बात करेंगे. तो इसका जो सिग्मा बनेगा आप देखो NC0 NC1 NC2 NCN दैट इज NCR. सिग्मा मैं यहां पे लगा लेता हूं. R का वैल्यू 0 से लेके n तक जा रहा है. अब आगे वाला नंबर देख लेते हैं. ये इधर 1/1 है, फिर 1/2, फिर 1/3 और 1/n+1 तक जा रहा है ये. तो आप इसको 1/r+1 लिख सकते हो बेटा. इट कैन बी रिटन एज 1/r+1. तो ये फर्स्ट स्टेप होता है जो आपने सिग्मा बनाना है. NC0 NC2 ये NCR लिख दिया. R का वैल्यू 0 से n तक जा रहा है तो सेम बनेगा. आगे वाला जो नंबर है दैट इज 1/r+1. फाइन. तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है किसी भी सिग्मा को सोल्व करने के लिए आपने करना ये कि ये NCR का फॉर्मूला ओपन करना है. r+1 इंटू इट इज n फैक्टोरियल n-r इंटू r फैक्टोरियल. ध्यान से समझते जाना, बिल्कुल एकदम से क्रिस्टल क्लियर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा और आपके नंबर भी पक्के हो जाएंगे जेईई मेंस के एग्जाम में. ठीक है, तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं. अब इसका वापस से सिग्मा बंद करना होता है. अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दिया करो, नहीं तो वापस क्लोज करा करो सिग्मा. जैसे इसमें r+1 है और कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लिया करो. देखो तीन चीजें हैं. अगर कोई कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो बाहर निकाल लेंगे, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, नहीं कैंसिल हो रहा तो फॉर्मूले में वापस से क्लब कर देंगे. अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n, ऊपर तो n फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में लिखता हूं पहले ये r+1 और जो r फैक्टोरियल है इट इज नथिंग बट r+1 फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल एज इट इज है. अब नीचे r+1 फैक्टोरियल है ना, तो मुझे ऊपर भी n+1 फैक्टोरियल बना लेना चाहिए ताकि मैं वापस से फॉर्मूला बंद कर सकूं. n+1 फैक्टोरियल बनाने के लिए n+1 से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करा तो बाहर डिवाइड कर देंगे क्योंकि n r से इंडिपेंडेंट है इसलिए हमने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस इज नथिंग बट, अब ध्यान से देखना फॉर्मूला कैसे बनेगा. सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n. ये जो क्वांटिटी है ना n+1 इंटू n फैक्टोरियल, ये n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा. और नीचे r+1 फैक्टोरियल हमारे पास ऑलरेडी है ये रहा. और n-r को कैसे लिख सकते हैं? n-r फैक्टोरियल इन दोनों के डिफरेंस होना चाहिए तभी आपका फॉर्मूला बंद होता है. जैसे आप NCR का देखोगे तो ऊपर n फैक्टोरियल है, r फैक्टोरियल और फिर दोनों का डिफरेंस है. तो इसको आप लिख सकते हो n-n+1 माइनस r+1 फैक्टोरियल. स्टिल ये n-r फैक्टोरियल ही है तो ये भी लिख देता हूं मैं. इसको हमने कैसे लिख दिया, मैं n-r फैक्टोरियल लिख देता हूं यहाँ पे, वैसे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या बना 1/n+1 सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n. ये n+1 cr+1 बन गया. n+1 cr+1. बस अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे. उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा. अब हमने सोल्व करना है 1/n+1 सिग्मा r इक्वल्स टू 0 to n n+1 cr+1 को. पहले r हम चलाएंगे यहां से 1/n+1 इज कांस्टेंट. r पहले 0 रखो तो n+1 c1 हो जाएगा, फिर n+1 c2, फिर n+1 c3 और ऐसे चलते चलते जो लास्ट टर्म बनेगा वो बनेगा n+1 cn. n+1 cn तक जाएगा. अब एक रिजल्ट होता है, ये वेरी वेरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं यहां लिख रहा हूं. दिस इज c0
प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस सी एन, ये 2 का पावर n होता है बेटा। C0 यानी NC1 है, C1 NC2 है, C1 NC1 है और C2 NC2 है, ऐसे। अब ये रिजल्ट ना n+1 C1 से शुरू हो रहा है, बट स्टार्ट होना चाहिए 0 से। तो मैं क्या करूंगा, इसमें n+1 C0 ऐड कर दूंगा और n+1 C0 माइनस कर दूंगा। अब यहां से यहां तक के रिजल्ट को आप इसके साथ जरा कंपेयर कर लो, गिवन इसके साथ। तो 2 का पावर n है, ये 2 का पावर n+1 बनेगा, तो 1/n+1 ये बन गया 2 का पावर n+1, और पीछे ये जो वैल्यू आएगा न्यूमरेटर में था ना n+1 C0, ये 1 हो जाएगा, माइनस में 1, और ये हमें गिवन था 1023/10 के इक्वल, 1023/10। अब आप कंपेयर कर लो व्हाट इज n हियर। देखो नीचे n+1 है, इधर 10 है, 2 का पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है, तो n का वैल्यू 9 यहाँ पे हमारा बन रहा है आंसर। सो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम बार बार यूज करते होते हैं, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो एक बार और मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ स्टार्टिंग से। देखो सिग्मा का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो आप किस तरह से उसमें डील करोगे, ऐसा सीरीज वाला, सीरीज कंटेनिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट, दिस इज सीरीज कंटेनिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। इसमें पहले समेशन बनाएंगे, NC0 NC1 NC2 NCn तक जा रहा है तो NCr बन गया। आगे वाला नंबर पहले 1/1 था, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/n+1, तो 1/r+1 बन गया। r हमने चलाना 0 से लेके n तक, पहले 0 नहीं, इस r पहले नहीं चलाना, पहले हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे और सोल्व करेंगे। NCr का फॉर्मूला n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और वो 1/r+1 हो गया। उसके बाद इस फॉर्मूले बनने के बाद मैंने आपको 3 चीजें बताई है, या तो कॉमन आएगा उसको बाहर निकाल लेना, या कुछ कैंसिल होएगा कैंसिल कर देना, या फिर वापस से फॉर्मूला बंद होएगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा टर्म होंगी जिससे हमें फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा, तब हमारा सिग्मा सोल्व होता है। ये आगे वाली चीज को इसके अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो r+1 इंटू r फैक्टोरियल इज r+1 फैक्टोरियल, ये लिख दिया, n-r फैक्टोरियल एज इज। अब क्योंकि नीचे r+1 फैक्टोरियल आ गया तो मुझे ऊपर भी n+1 फैक्टोरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ऊपर नीचे n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो टोटल ऊपर n+1 फैक्टोरियल आया, ये r+1 फैक्टोरियल, ये n-r फैक्टोरियल है बेटा। इसको आप n+1 और r+1 का डिफरेंस लिख सकते हो, तो फाइनली ये बन गया n+1 CR+1। फर्दर हमने इसको जब ओपन करा तो ये ऐसा सीरीज बन रहा है, ठीक है, r रखते जाएंगे 0 से लेके n तक। ऐसा सीरीज बनने के बाद ये जब सीरीज इस तरह का बन चुका है हमारे पास, यहां तक का आंसर मुझे नहीं पता होता, मेरे पास जो रिजल्ट है दैट इज C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस Cn 2 का पावर n होता है, तो मैंने अपनी तरफ से n+1 C0 ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, तो अभी इतना कंबाइंड रिजल्ट बन जाएगा 2 का पावर n+1, वो -1 है, नीचे n+1 है, तो n कंपेयर करा तो ऑप्शन से, तो 9 इज द आंसर। सो 9 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।